हरियाणा हो ये दरबार राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार क्या प्यारा है क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब देना ये बालिया क्या प्यारा है क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब देना ये बालिया क्या प्यारा है ये दरबार हमें साथ देना ये बलिहार महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय मेरे इस राज के आला दीवान महामंत्री शंभू सिंह जैसा कि इन कंचनियों ने हमारे तख्त व ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्य गीत प्रस्तुत किया है, इसलिए रोज की भांति इन कंचनियों को इनका पुरस्कार देकर इनके घर तक रुखसत किया जाए। सिपाही जाओ फौरन महाराज के हुक्म की तामील करो। जो आज्ञा सरकार। इन कंचनियों को ले जाओ, इन्हें इनका इनाम देकर बाहिफाजत इन्हें इनके होजरे तक इनके रनवास तक पहुंचाओ। जैसी आपकी मर्जी सरकार। तामील हो। तामील होगी सरकार। कंचनियों महाराज के कहने अनुसार तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाओ। शंभू सिंह, अब हम इसी जगह से अपने कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। अवश्य। प्रथम जानकारी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, मेरी बात पर गौर करिए। और मंत्री शंभू सिंह कहो और समाचार क्या आज मंत्री शंभू सिंह कहो और समाचार
राज और न्याय के क्या आलम है, आप यही जानना चाहते हैं महाराज? जी मंत्री जी। और दुर्लभ हो आज राज की स्थिति क्या है और प्रजा किस तौर से है, मैं बयान कर रहा हूं महाराज। और समाचार समाचार सब ठीक है, अरे मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है, आए मेरे महाराज। और प्रजा प्रजा से खुशहाली की आया दिया। मेरे दानवीर सम्राट, आज रियासत का रत्नाला आपकी वफादारी का दम भरता है। किशनगढ़ के चारों तरफ आपके नाम का डंका बजता है, प्रजा जय जयकार करती है आपकी। इतना ही नहीं महाराज, आज आपकी रियासत का बच्चा बच्चा भी आपका इतना वफादार है, इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को तैयार है। मंत्री शंभू सिंह, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहते हैं कि बजे ताली युगल करके, बजे ताली युगल करके, सदा का यही नियम है। अगर प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहा महाराजा आपने। शास्त्रों में भी तो यही लिखा है महाराज कि बैठकर गद्दी पर जो राजा नहीं सेवक बना, बैठकर गद्दी पर जो राजा ही नहीं सेवक बना, धर्म का अवतार दुखिया दीन का रक्षक बना। अरे धर्म कहता है कि सच्चा न्याय जिस राजा में है, राज में उसके है सुख और शांति प्रदा में है महाराज। तुमने सत्य कहा मंत्री शंभू सिंह, अपना यथाउचित स्थान पर। सेनापति जय सिंह, मैं आपसे आपकी सेना के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। चलिए सेनापति जय सिंह। और सेना सेना पति बतलाइए, और सेना का क्या हाल। सेना पति बतलाइए, और सेना का क्या हाल। और सेना मेरी इस समय रहती है किस हाल। सेनापति जय सिंह, इस समय हमारी सेना किस हाल में है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, गौर तलब हो राजन। और सेना सेना सारी काल से और ठोक कर ताल। सेना सारी काल से और ठोक कर ताल। और ऐसा ऐसा जग में कौन है जो कर देगा काल। ऐसा
आपकी सेना हर तौर से सुरक्षित है महाराज। और राजन, हमने अपनी सारी सेना को किशनगढ़ के बॉर्डर पे तैनात कर दिया है महाराज। कोई भी दुश्मन हमारे किशनगढ़ की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा महाराज। थर थराए ये जमीन, थर थराए ये जमीन, खूंखार खंजर देखकर कांप उठता है उदू, तलवारें जौहर देखकर। कोई दुनिया में नजर, कोई दुनिया में नजर आता न हम सर आपके, चढ़े आए दुश्मन कोई जो महाराज सर पे। आप मेरे दानवी सम्राट, जब तक ये खाकसार खादिम सेनापति जयसिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे गढ़ की तरफ आंखें नहीं उठाने पाएगा महाराज, आंखें नहीं उठाने पाएगा। शाबाश सेनापति जय सिंह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जब तक आप हमारी इस किशनगढ़ के बॉर्डर पे तैनात रहेंगे, हमारे इस राज्य में कोई भी दुश्मन चढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जवानों पर मुझे फक्र है। अपना स्थान ग्रहण करो। सिपाही, अगर कोई फरियादी हो तो उसे राज दरबार में पेश करो, अन्यथा राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। क्या हुआ महामंत्री जी? ठहरिए महाराज, दरबार खत्म करने से पहले हमारी एक फरियाद है आपसे महाराज। कैसी फरियाद? राजन, आप जानते हैं कि जब से मैंने किशनगढ़ में इस पद का भार संभाला है, बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से प्रजा की देखरेख की है। और आज मैंने प्रजा को आपसे शिकायत का मौका नहीं दिया महाराज। तुमने ठीक कहते हो राजन, मैंने आज तक आपसे कभी ये अर्जी नहीं दी जो आज देने जा रहा हूं महाराज। मंत्री जी, आप बेझिझक होकर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? राजन, हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, कल की छुट्टी चाहिए महाराज। क्या कहा महामंत्री? तुम्हें कल की छुट्टी जी चाहिए, हाँ। लेकिन महामंत्री जी, तुम्हें कल छुट्टी नहीं मिल सकती, क्यों महाराज? क्योंकि कल कालिका माँ का मेला लगेगा और कालिका माँ के मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने आएंगे, इसलिए तुम्हें कल की छुट्टी नहीं मिलेगी। और कल मैं भी अपनी बेटी रत्ना को माँ के दरबार दर्शन कराने ले जाऊंगा। अब ऐसी बात है महाराज, तो ठीक है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। सिपाही, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। क्या बात है सेनापति? राजन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? और साहे हिंद सुल्तान से और है मेरी फरियाद। साहे हिंद सुल्तान से और है मेरी फरियाद। और मुझको छुट्टी चाहिए और हो अगर इरशाद। मुझको हो अगर इरशाद इरादा और दिल में ठहराया है। हो अगर इरशाद इरादा दिल में ठहराया है। और
कबूल करिए अर्जे कबूल और क्षमा करे महाराज अगर से हुई जो मुझसे भूल। सेनापति जय सिंह, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? मतलब तुमने खुद देखा कि तुम्हारे सामने मैंने अपनी छुट्टी की अर्जी महाराज को दी और महाराज ने खारिज कर दी। अरे जब मुझे छुट्टी नहीं मिली तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें छुट्टी की अर्जी देना ही नहीं था। महामंत्री शंभू सिंह, ये जरूरी नहीं है कि छुट्टी तुम्हें नहीं मिली तो छुट्टी हमें भी नहीं मिलेगी। और सुनिए मिस्टर, मैंने गुजारिश महाराज से की है, अर्ज मैंने महाराज से किया है। छुट्टी देना न देना ये सम्राट का काम है। मैं तो महाराज की भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। आपको क्यों तकलीफ हो रही क्या है? महाराज? महामंत्री शंभू सिंह, सबसे पहले ये बताओ कि इस राज दरबार के आप कौन हैं? दीवान महामंत्री। अगर आप महामंत्री हैं तो इस जगह मैं कौन हूं? आप सम्राट है, प्रजापालक, अन्नदाता है। इतना जानते हुए भी सेनापति जयसिंह ने जब छुट्टी की अर्जी मुझसे लगाई तो बीच में तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? महाराज ये सभा है और मैं सभासद, आपका सलाहकार। राजन बोलने का हक है। मैंने तो वही कहा जो मेरे साथ हुआ। अब आपका विचार क्या है ये तो मैं नहीं जानता। महामंत्री शंभू सिंह, सबसे पहले सेनापति से पूछा जाए, जानकारी लिया जाएगा कि आखिर छुट्टी किस लिए देंगे। सेनापति जयसिंह। महाराज, मैंने आपको बता दिया है राजन की कल आप अपनी बेटी के साथ कालका मां के मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। राजन, मैं भी चाहता हूं और बहुत दिनों से मन्नत मांगी थी कि जब कभी भगवान ने हमें कोई औलाद दिया तो हम मां के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। और राजन, कल मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ कालका मां के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं, इसीलिए छुट्टी मांगी है मैंने। सेनापति जयसिंह, तुम एक नेक और धर्म कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए अगर तुम देवी मां के दर्शन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोककर पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जाओ अपने घर और बीवी बच्चों के साथ अपनी तैयारी बनाकर मां के दर्शन करने जाओ। दानवीर सम्राट, आपने छुट्टी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। राजन, मैं जा रहा हूं। कल कालका मां के दर्शन करने के पश्चात मैं पुनः सेना में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज शमशेर सिंह की जय हो, जय हो। दरबारी राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। क्यों नहीं महाराज? मैं किशनगढ़ राज का महामंत्री शंभू सिंह और आज इस किशनगढ़ में मंत्री के पद पर हमारे 18 साल गुजर चुके हैं। और मैं सरकार बहुत दिन से रहा है आप। महाराज की वफादारी करते हुए
18 साल बीत गए। हाँ 18 साल हो गया है। आज तक प्रजा को महाराज से शिकायत का मौका नहीं दिया। इस लगन इस शिद्दत से मैंने प्रजा की देख रेख की। बहुत 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 सेवा किया ना तो प्रजा। आज भरे दरबार जहाँ 365 आला अधिकारी बैठे थे, हाँ, पूरा रात दरबार है ना। जिनके सामने महाराज शमशेर सिंह ने इस दीवान की थू थू अरे तू का सरकार पहले आप छुट्टी मांगो, आपका नहीं मिली। सेनापति बाद में मांगी तो एक छुट्टी मिल गई। कितना रात दरबार भरा था और क्या यार, आपकी तो इंसल्टी हो गई, आपकी तो बेइज्जती हो गई। अरे जौन तरह आपकी बेइज्जती भय है, आपके जौन तरह पूरे रात दरबार में बेइज्जती भय है। अगर हमार दोनों को होई, अगर हमार दोनों भैया के बेइज्जती इस तरह हो तो तुही तरह चुप्पे न बैठे, मुहे में कोयला लगा के गांव में निकल जाए। जय बात। काट कर फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा साले कब किसी गढ़ में पैदा हुए कब मर गए। चाहे जितना खाओ चाहे जितना हमको। एक तो सम्राट ने अपमान का घाव मेरे सीने में दिया, मरहम लगा नहीं सकते साले, तो कुरेदना जरूरी है। आपकी बेइज्जती तो हो ही नहीं। क्या करो वही तरह वही का छुट्टी दे दी तुमका नहीं दिन क्या करो। महाराज ने वही दूधन पर माचे। महाराज ने भरे दरबार मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। होगा। आज तक शंभू सिंह का हर कदम महाराज से वफादारी के लिए उठता था, लेकिन आज के बाद वफादारी गई तेल लेने। महाराज से हर कदम सम्राट, तुझे बड़ा नाज है अपने उस सेनापति जय सिंह पर कि वो तलवार का जादूगर है। अगर वो तलवार का जादूगर है तो ये दीवान दिमाग का जादूगर है। चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, खुराक है मेरी अजगर की क्रोध शेरनी। महाराज, अपमान का जो घाव दिया है तूने वह शंभू सिंह को हजम नहीं होगा। आज बड़े दरबार में आज भरे दरबार में अखबार मेरा और बदला लोग सम्राट थे या लिया है दिल में ठान, तेरे ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। लिया है दिल में ठान और जिगर की सारी कसक निकाल। लिया है दिल में ठान, जिगर की सारी कसक निकाल। खलबल खलबल और कपट फेंक दे महाराज को मार। आहा
एक दिन और ऐसा प्रलय गुजार बिल्कुल सही कह रहे चाचा। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार मचेगा एक दिन और ऐसा प्रलय गुजार। अब जो मेरी वफा का उसका उसका फाटो उतार। और करूं हथियार इकट्ठा, करूं हथियार और करूं हथियार इकट्ठा, बना दूं किशनगढ़ में अड्डा। और जिगर की कशक निकारूं, जिगर की कशक निकारूं और खिलाफ दिया जो मेरी वफा का उसका फाड़ तोड़। लाल पानी देख, आज तक महाराज ने हमारी वफादारी देखी है, आज के बाद गद्दारी देखेगा। और कौन करता हूं मैं 8 दिन के अंदर अंदर किशनगढ़ी में जो बंदरगाह बना है, इतना गोला बारूद इतना हथियार इकट्ठा करूं कि महाराज की सेना से अगर सामना हो जाए तो हमारे कदम पीछे न जाए। महाराज की सेना से युद्ध होगा और युद्ध करके महाराज से उसका ताज और तख्त छीन लूंगा। ठीक सरकार। क्या तुम लोग किशनगढ़ क्या उस बंदरगाह में जो तहखाना बना है वहाँ गोला बारूद हथियार इकट्ठा करूं और मुझे मौका मिलेगा आकर वही मुलाकात करूंगा। ठीक 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। सरकार। अरे हाय बुलेट कहा भैया मन सीटा चालू अरे जो चाय पी रहे हैं तुमका सुनाई नहीं रही सीटी दे रहे। चाय पिए की सीटी सुनाई पड़ी। क्या बताऊं, आज ऊपर वाले ने मेरे ऊपर इतने खुश हैं कि लोग एक औलाद के लिए तरसते हैं, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से आज मेरी कोख से पैदा हुए मेरे आंचल में जरूर बच्चा है और मेरे पति सीमा सरहद पे तैनात है। मुझसे कहकर गए, मेरे पति ने मुझसे कहा कि जब मेरी कोई औलाद होगा तो मैं अपने बच्चों को लेकर कालका माँ के मंदिर जाऊंगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। क्या करें? वो जिस वक्त सीमा सरहद पे तैनात हो जाते तो साल साल 6-6 महीने सीमा सरहद पे गुजार देते। उन्हें मेरी याद ना आए तो ना आए, कम से कम इन दोनों बच्चों को तो ख्याल करना चाहिए। और
मैं कैसे यहाँ रहती हूँ। और मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। सुन के आजा मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। मैं सम्राट से छुट्टी लेकर आया हूँ। आज मुझे कालिका माँ के मंदिर जाना है अपने बच्चों को दर्शन कराने के लिए। चल कर देखूं मेरी प्रिय पत्नी शारदा घर पे क्या कर रही है। शारदा, ए शारदा, क्या बात है भाई, किस लिए नाराज हो? प्रिय, हमें ऐसा लगता है तुम्हारे मन में जरूर कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए शायद तुम हमसे खफा हो। मैं आपकी बात नहीं करूंगी। जाइए, आप अपनी ड्यूटी संभालिए। मैं
दोनों बच्चे तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो ना? नहीं नहीं शारदा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे भी प्यार है और बच्चों से भी प्यार है। लेकिन शारदा, मैंने अभी क्या क्या देखा कि आप बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। शारदा, कि बैठी बैठी गमगीन क्या सोचती हो प्रिय, बैठी गमगीन क्या सोचती हो प्रिय, कौन सदमा जिगर में समाया हुआ, बैठी गमगीन क्या सोची। शारदा, बैठी गमगीन क्या सोचती हो प्रिय, कौन सदमा जिगर में समाया हुआ, देख तेरी दशा में परेशान हूँ, देख तेरी दशा में परेशान हूँ, ये उदासी का आलम जो छाया हुआ, देख तेरी इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी मर्जी का मालिक तो हूं नहीं, मैं महाराज का मुलाजिम हूं और महाराज के आदेशानुसार ही हमें कार्य करने पड़ते हैं। आज दरबार खास में कुछ जरूरी काम था, इसी वजह से मुझे आने में लेट हो गया। बस तुम नाराज हो गई। तो सुनो प्राणनाथ, क्या बात है? मैं किस लिए नाराज हूँ आपसे? इसलिए भाई, क्या बात है, बोलो। तो सुनिए, मैं बतला रही हूँ। और मेला मेला मैहर का भारी लगा है पिया, साथ में चल के मेला दिखाइए, मेला मैहर का भारी लगा है पिया, साथ में चल के मेला दिखाइए। मैहर का भारी लगा है पिया, साथ में चल के मेला सुना लाइए, दोनों बात दर्शन करा के पिया, दोनों बात दर्शन करा के पिया, देवी माता का वरदान दिखाइए। तो इसीलिए तुम नाराज हो हाँ। कि आज कालका माँ के मंदिर का मेला है। हाँ, ये आज तो तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। यही बात मैं आपसे कहने वाला था, क्योंकि आज इसी बात को लेकर मैं सम्राट से छुट्टी लेकर आया हूँ। शारदा, कहिए। तो ठीक कहती हो प्यारी, चलो साथ में
देरी करो, हो रही देर ज्यादा, न देरी करो, करके दर्शन तुरंत लौट आएंगे हम। अगर ऐसी बात है तो आज मैं इसी बात को लेकर महाराज से छुट्टी लेकर आया हूँ। चलो हम लोग इसी वक्त तैयारी करके चलेंगे, कालिका माँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद जी भर के मेला देखेंगे। प्राणनाथ, तैयारी तो मैंने पहले से कर रखी है, सिर्फ आपका इंतजार था। ओ, ऐसी बात है। हाँ, तैयारी पहले से हो चुकी है, सिर्फ मेरे आने का इंतजार था। क्यों नहीं, सादा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या करना चाहती है? लेकिन आपको इतराज न हो तो। प्रिय, क्या कहना चाहती है? बोलो तो सही। प्राणनाथ, आप तो जानते हैं कि मेरी गोद में दो बच्चे हैं और वहाँ मेले में अपार भीड़ होती है। मैं दोनों बच्चों को संभाल नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि साथ में जो अपनी दासी है वो चले तो एक बच्चे को वो संभाल लेगी और एक को मैं संभाल लूंगी। शारदा, कितनी अच्छी बात कही तुमने। मैं जानता हूँ प्रिय कि इस मेले में अथाह भीड़ होती है, बड़ी गर्दिश होती है। तुम दो बच्चों को लेकर वहां संभल नहीं पाओगी। ठीक है, वो जो नौकरानी सुनीता है ना, हाँ। उसे बुला लो, उसे अपने साथ ले चलो। एक बच्चे को संभाल लेगी और एक को तुम संभाल लेना। क्यों फिर नहीं? बड़े आराम से हम लोग दर्शन भी कर लेंगे और मेला भी देख लेंगे। लेकिन शारदा, आज मैंने एक बात सोचा है। वो कौन सी बात है? बात यह है कि बरसों के बाद भगवान ने हमें एक नहीं दो बेटे दिए हैं। क्यों नहीं? तो आज मैं चाहता हूं कि पहली बार हम कालिका माँ के मंदिर जा रहे हैं तो हम वहां से कोई ना कोई निशानी लेकर लौटे। लेकिन कैसी निशानी? हमने सोचा है कि हम अपने बच्चों की दाहिनी कलाई में त्रिशूल का निशान बनवाएंगे। त्रिशूल का निशान अपने बच्चों की दाहिनी कलाई में बनवाएंगे। कभी बहुत हम अच्छा। दोनों नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे वो निशान देखकर अपने माता पिता को, मतलब हम दोनों को याद करेंगे। क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात है। सुनीता को बुलाओ, फिर चलते हैं। सुनीता, अरे सुनीता, आ गई? हाँ मालिक, क्या कर रही थी? चाय बना रही थी। अच्छा, चाय बना रही थी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और हम बहुत देर से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि मैं इतनी देर से आऊं, अब तक कुछ चाय पानी मिला नहीं। सुनीता, देखो, आज हम और तुम्हारी मालकिन और अपने दोनों बच्चों के साथ हम चल रहे हैं कालिका माँ के दर्शन के लिए, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है? ठीक है मालिक। एक बच्चे को तुम संभाल लो और एक बच्चे को तुम्हारी मालकिन संभाल लेगी। ठीक है मालिक। चलो, आज जी भर के मेला देख लेना और माँ के दर्शन भी कर लेना। है? फिर देर मत करो, चलो जल्दी से तैयारी करो। चलिए ना, आओ। चलिए।
जाए तो हुए है दुकान लेके आया है। दुकान लेके। हम वो दुकान है लाए। कहे के दुकान है भैया? तुहार काहे के आए? हम तो कपड़ा के रहा है। हम गोदना के आए। अच्छा, गोदाना के रहा है। चलो फिर चला जाए। हैं? चला जाए मेला में भाई, नहीं जगह न मिले। और का भाई हम तो हमारा तो जगह हुआ है। हाय हम हजाल लगाई है। चलो और मेला ढका धूम टेटे मकई जाना। मेला ढका आइए भाई आइए। गोदने वाला गोदना गोदा ले। ले लो लिपस्टिक ले लो कंघा ले लो शीशा ले लो। हम ना ले भाई। क्या नहीं लो? तुमसे कौन ले? वैसे भले ले हैं। कैसे? वैसे बीच वाली से। बीच वाली। लाली ले लो लिपस्टिक ले लो काजल ले लो आईलाइनर ले लो। और क्या लोगे? ए दीदी अपनी अपनी दुकान लगाओ और ग्राहक चलो आए। कपड़ा ले लो, साड़ी ले लो, ब्लाउज ले लो, बाडी ले लो। अरे ये क्या है हरामजादे बाटी क्या है? वही का ज्यादा मारो बस ज्यादा लबर लबर कर। ज्यादा ये कहती है ना पटका मार गई। चढ़े ला अपनी जगह चल 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 चल। अरे हमारा जगह है। वो कैसे है? तुम्हारा बाप दे के रहेगा। हमारा दादा वैसे लगावत रहा। चली जाओ चुप पे सो जाओ। ये है जगह जो चढ़ा ला तुम्हारा गिर पाइयो आराम को। कैठू लात तो हो रहे हैं। कौन आज चढ़ा लाते हैं? दिखा उठा के। अच्छा यही लटवा का कहा था काम कहीं अंदरवा ये कान ला दो छोड़ा है। ए चलो ए ये ससुरी दुकान लगावे ना देखेगा नहीं। एक मान ना अगर गाली दोगे ना उठा के पटकू में मर जाओगे बदतमीज कहीं के। अगर दुकान लगाना है तो लगाओ नहीं यहाँ से दफा हो। तुमसे बात ना कर पाऊंगा। क्यों? तुम्हारी लंबाई ज्यादा है। लंबाई नहीं तुमको मैं ऐसा मार मारूंगी ना तो हम पहुंच ना पहुंच तो हमारे बहनों को अकेले पाके तुम छेड़ोगे उनको गाली दोगे उल्टा सीधा बोलोगे। देखा देख जानते नहीं औरतों का राज है इतनी समय मोदी सरकार चल रही है। एक फोन में जेल के अंदर चले जाओगे। दाढ़ी वाली। हाँ ये आए गोदना गोदाले गोदना भाई। गोदना वाला आ गया गोदना गोदाले। लाली ले लो लिपस्टिक ले लो काजल ले लो। हर मेला दिनों का आता है एक बार आके चला जाता है। मेला दिनों का आता है। आते हैं मुसाफिर
से नहीं माने दीदी। शीशा ले लो। चलो टोपी ले लो, सूट ले लो, कंघा ब्लाउज ले ले लो, लो। हाईलाइटर ले लो, पायल ले लो, अल्पीन ले लो। बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ है। क्यों नहीं स्वामी? लेकिन शारदा, चलो शाल ले आओ लो, सबसे हेलमेट पहले ले लो, गुब्बारा ले लो। सबसे पहले माँ के दर्शन करते हैं, क्यों नहीं? उसके बाद फिर मेला देखेंगे। हे माँ, आज हम अपने दोनों बच्चों के साथ आपके दर्शन करने आए हैं। माँ, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दो माँ, कि हमारा ये छोटा सा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, यही आपसे प्रार्थना है। प्रणाम माँ। आप तुम लोग मेला देख लो, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे वापस। बहुत अच्छी बात है। जो भी सामान पसंद है खरीद लो। सुनीता, तुम्हें भी जो पसंद है खरीद लो, देख लो है। ले लो दीदी, ले लो, बहुत सस्ता माल है। सुनीता, गोदरे वाला, गोदरे वाला, ले लीजिए। आइए गोदना गोदा ले, ताजा ताजा गोदना गोदा ले। अरे मलिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मलिहारी का भेष बनाया, शीशा ले लो, कंघा ले लो, पलक ले लो। एक चूड़ी न लिए, एक चूड़ी उतारी आई, एक चूड़ी न लियो उतारी आई। एक गोदना ना गोदना को चढ़त नहीं है, बेकार कह दे, पैसा फालतू ले लेती। अब तुम्हारा मुंह खूंदा दो गोदना काय बारे में कहे। हम तुम्हारा खुद अब कंजाऊ। क्या बात है? हाई जगाड़ा। देखो, कोई सामान पसंद आया? नहीं स्वामी, कुछ नहीं लेना? मुझे कुछ नहीं लेना है। तो ठीक है। कपड़ा ले लो, साड़ी ले लो, शाल ले लो, ब्लाउज ले लो, तुम्हें कुछ पसंद चोली आया? ले लो। नहीं लेना है? ठीक है, आओ देखते हैं कोई गुदना वाला मिल जाए, फिर बच्चों के हाथ में त्रिशूल के निशान बनवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। ले लो दीदी, बहन करवाए दो 10-5 रुपये का। गोदना वाला, ये बाबूजी गोदना गोदा ले। ए, गुदने वाले, आवाज हेलो जाओ। आवाज ये गुदने का काम कब से करते हो तुम? अरे हमारा पूरा वजह कर रहा है। अच्छा, हमारा खानदान है गोदना गोदा का। अच्छा, मतलब तुम्हारा खानदानी पेशा ही है। हमारा पैसे आए। तब तो गुदना बहुत अच्छा बनाते होगे। अब का बाबूजी गोदा देख ले, क्या क्या बना लेते हो? हाथी बनवा ले, घोड़ा बनवा ले, ऊंट बनवा ले, लकड़बग्घा बनवा ले। अरे ये सब नहीं बनवाना यार, कोई बढ़िया चीज बताओ। राम बनवा ले, सीता बनवा ले, लक्ष्मण बनवा ले, दुर्गा जी बनवा ले, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। टैटू बनवा ले, नहीं, और वो बताओ। शंकर जी बनवा ले, त्रिशूल बनवा ले, बस, गुरु बस। मुकुट बस हमें त्रिशूल बनवाना है। त्रिशूल बाबूजी हाँ। आइए बना मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं की दाहिनी कलाई में तुम्हें त्रिशूल का निशान बनाना है। ठीक है। ठीक है? शारदा, शारदा, देखो ये गुदने वाला कह रहा कि हम त्रिशूल का निशान बना देंगे, हाँ, तीनों तो- जने की बहुत हाँ, हो तो- गया। बनवा लो। गुदने वाले त्रिशूल का निशान बनाओ। बाबूजी त्रिशूल का बनाई, त्रिशूल दोनों हाथ के एक ही मार कहने वाले में
और कहा करी कितना सामान लेके चली, जब चली तो तेल पी ले तो समय निकाला था, तो समय समय पे तेल निकाला करी थी। एक बात करो मलकी, ब्लाउजे के बटन खोलो, ये के बारे एक लड़का नाजुक है, मान लो सुई धरी चुप से घुस जाए, लड़का रोवे लागे तो फट से दूध में लगा ली हो। वो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। अच्छा भाई, हम बताए गई थी, दो बटन खोल नहीं होती तो क्या हो जाता। बढ़िया बना देखो, अच्छा है, अच्छा हो तो नीक लागत फिर आयो, अरे नीक लागत तो फिर को जाएगा और रहा है। सुनीता, हाँ मालकिन। बच्चे को ले जाइए और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल बनवा लीजिए। सुनिए, मेरा बेटा छोटा से है, अच्छा लगना नहीं चाहिए। लागी न तन क्यों लागे 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 मुंह दाब दे। तुम गोदना गोदावा हो कि हमारी दुकान पर हगे आए हो? अरे तय सुधिया के बैठती हूँ, टट्टिया के बैठा जान पर टट्टी फिर आए। एक बात है, ब्लाउज का बटन खोल। क्यों खोलूं? अरे लड़का रोवे लाके दूध में लगा लियो। मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं भाई, लड़का होएगा। ये मालकिन का है। ये मेरा बच्चा है। आप है क्या ही? जुड़वा का? हाँ, जुड़वा बच्चा है। ये दोनों इकट्ठे पैदा बना। क्या? अरे इकट्ठे पैदा बने यानी जोड़ा। हाँ। ये बाप रे ना। क्यों? कुछ नहीं। तकलीफ तुम्हें होती है क्या? हमका कौन तकलीफ हो? ये तो राम ही मालिक जाने। मालिक देंगे। मालिक का भेजो, बोनी नहीं है। प्राणनाथ, प्राणनाथ, देखिए दोनों बच्चों के हाथों में जो आपने कहा त्रिशूल का निशान बनवा लीजिए। बन गया? तो वो बन गया। जरा हम भी देखें। क्या बात है भाई? बोनी कराओ। अच्छा बोनी, अच्छा ये पहली बार गुजरे हो क्या मेरे बच्चे अरे से? अब बोनी नहीं करता है। बोनी करा दी। हाँ ये बताओ, कितना पैसा दे दिया जाए तुम्हें? तू ही लड़का है? दो बच्चे? हाँ तू है, सोच समझ के दे दे। ये लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे तकलीफ हो रही क्या? कम है क्या? तू ही लड़का है, समझ में। सही नहीं, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे अब भी कष्ट हो रहा है, 200 रुपए दे दिया हमने। तू ही लड़का है। हाँ तू ही लड़का है। कम नहीं है पैसे? चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है। ये लो, अब तो खुश हो ना? हाँ ठीक है। अरे, अब नहीं मिलेगा? अच्छा बेवकूफ बना रहे हो। चलो ठीक है। शारदा देखो, सामने से महाराज की सवारी आ रही है और हमें उनकी अगवानी के लिए जाना है। इसलिए मैं
जा रहा हूँ महाराज की अगवानी करने। तुम और सुनीता मेरा देख लेना और समय से बंगले पर वापस चली जाना। बहुत अच्छी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द आऊंगा। देखिए सुनीता, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीद लीजिए, नहीं तो चलिए। चलिए चलो चलिए। दीदी हमारे साथ ले लो। गोदना वाला गोदा गोदाले। हर कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरी कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरी कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके। दिल में बाहर से वाला रखियों में ऐसे डाला, काजी ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। अरे माई मार डाइन ससुरी। अरे हमका लागत